नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी इंडिया बाजार के स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफआई के जो कैश मार्केट के आंकड़े होते हैं वो हमारी मार्केट का कैसे ट्रेंड डिसाइड करते हैं, कैसे हम एफआई के आंकड़ों के हिसाब से ही हमारी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो निर्धारित होती है। आपने अक्सर सुना होगा, अभी जैसे देखा जाए कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। हम अपने ऊपरी लेवल से 40% गिर चुके हैं, निचले लेवल से हम 30% बढ़ चुके हैं और बहुत उतार चढ़ाव है पूरे ग्लोबल बाज़ारों में। तो इसमें अक्सर हम एक चीज़ सुनते हैं समाचारों में, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, कि आज एफआई के इतने बड़े सेलिंग के आंकड़े थे, इतने ज़्यादा बाइंग के आंकड़े थे। बड़े बड़े आंकड़ों की बात होती है हमेशा मार्केट में। तो उन आंकड़ों को क्या कोई पैटर्न है, क्या उनको किसी तरीके से कैलकुलेट करके ये पता किया जा सकता है कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में और से लेके बड़े 10-15 सालों का ट्रेंड हमने कैलकुलेट किया है, तो हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बात साबित होती है कि एफआई के जो कैश मार्केट के आंकड़े होते हैं, हमारे मार्केट हिस्टोरिकली वैसे ही उनसे ड्राइव होते हैं। जब उनकी सेलिंग आएगी कंटिन्यूस हमारे मार्केट में गिरावट होगी, जब उनकी बाइंग आएगी तो हमारे मार्केट में कंटिन्यूस अप ट्रेंड रहेगा। तो ये सब चीज़ों को कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे पता चला जाए लंबे टाइम फ्रेम पे कि हम किस दिशा में हमारी मार्केट जा रही है। अभी हम रीसेंट की बात करते हैं। अभी हम ये वीडियो 20 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पे आके देश में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। उस राहत पैकेज का ऐलान होते ही मार्केट में जो एफआई का डाटा था उसमें एक ट्रेंड नज़र आया। तो यहाँ से फिर हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। ये देखिए, ये 12 मई से जिस दिन पीएम ने ये अनाउंसमेंट किया उस दिन 1600 करोड़ की सेलिंग, 13 मई को 300 करोड़, फिर 2100 करोड़, फिर 15 मई को 2400 करोड़ की सेलिंग, 18 मई को 25 करोड़ की 2500 करोड़ की सेलिंग। तो एकदम से एफआई ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो अब ये देखिए, ये है उनकी सेलिंग का पहला दिन 13 मई का। तो इस दिन हमने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज टेक्निकल में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, बियर मार्केट में हैं, तो जैसे ही उछाल आके मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आता है तो हमेशा सेलिंग आती है। और अगर हम अप ट्रेंड में हैं और किसी प्रकार की कोई करेक्शन आती है तो हमेशा वो पहली करेक्शन 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास खरीदी जाती है। तो इस जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है इसका भी मार्केट में बहुत कनेक्शन होता है। तो उस दिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने हमारा पैकेज अनाउंस किया उसके बाद एकदम से मार्केट में एफआई की बड़ी सेलिंग स्टार्ट हो गई। 4 दिन में उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ का एक हफ्ते में ही सेलिंग कर दी मार्केट में, और मार्केट एक हफ्ते में ऊपरी लेवल से अपने 8% के लगभग गिर गई। तो हमने क्या कोशिश की जानने की कि ऐसे ही अगर एफआई के आंकड़े हैं, इनको लंबे टाइम फ्रेम पे अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या उससे कुछ मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तो हम इसी को हम लोग आज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमने जो डाटा लिया मार्केट का, ये डाटा हमने लिया है 2008 से, जो ऐतिहासिक दुनिया भर के बाज़ारों में गिरावट हुई, जो बियर मार्केट 2008 की है। तो यहाँ पे जनवरी में देखिए, जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं एफआई के डाटा को। जनवरी में उन्होंने 30,000 करोड़ के लगभग की सेलिंग की कैश मार्केट में, और इस महीने निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से 17% गिरा, और उनकी ये सेलिंग थी ये लगभग 1 साल जारी रही कैश मार्केट में। ये देखिए लगातार ये 1 साल तक उनकी ये मार्केट में सेलिंग थी वो 1 साल तक जारी रही, और इस दौरान निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से लगभग 60% गिर गया। ये 2008 की मंदी है, और लगातार एफआई उस मंदी में पूरा 1 साल से भी ज़्यादा समय तक बिकवाली करते रहे। फिर दूसरा ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा ट्रेंड स्टार्ट होता है 2014 में। 2014 में मार्केट ने एक बड़ा अप मूव दिया। तो इस दौरान एफआई का क्या रुझान रहा मार्केट में। फरवरी 2014 से उन्होंने स्टार्टिंग किया
मार्च 2014 में उन्होंने 25,000 करोड़ की हैवी जो बाइंग की, और उसके बाद कंटिन्यूस 10 महीने तक एफआई कैश मार्केट में बाइंग करते रहे। तो इस दौरान मार्केट का ट्रेंड देखिए, मार्केट कहाँ गई। इस दौरान मार्केट ने 50% का अप मूव दिया निफ्टी ने, और एफआई ने जैसे ही स्टार्ट किया तो लगातार 8 से 10 महीने कंटिन्यूस कैश मार्केट में उनकी बाइंग रही, और निफ्टी अगले 10 महीने में 50% बढ़ गया। तो तीसरा ट्रेंड फिर हमने एनालाइज करने की कोशिश की। 2015 में मार्च में जो मार्केट में गिरावट हुई, और वो ये डीमोनेटाइजेशन का लो था फरवरी 2016 का, यहाँ तक वो गिरावट जारी रही। तो इस दौरान एफआई के डाटा कैसे थे, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, मार्च 2015 में उन्होंने जो कैश में सेलिंग स्टार्ट की, तो और ये फरवरी 2016 तक उनकी ये सेलिंग थी, ये जारी रही। मार्च 2015 में उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट की, और फरवरी 2016 में 16 तक उनकी ये सेलिंग थी, वो कंटिन्यूस जारी रही। और इस दौरान जो निफ्टी था वो अपने ऊपरी लेवल से लगभग 40% टूट गया। तो ये फरवरी 2016 में हमने डीमोनेटाइजेशन का लो बना के मार्च में फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया मार्केट ने। तो ये हमारा ऐतिहासिक बुल रन है, मार्च 2016 में स्टार्ट और 2018 तक ये जारी रहा। इस दौरान एफआई का क्या रुख रहा हमारे बाज़ारों में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, मार्च 2016 में एफआई ने 23,000 करोड़ रुपए की हैवी बाइंग की मार्केट में। तो इस बाइंग के दौरान निफ्टी लगभग उस महीने 12% चढ़ा, और उसके बाद लगातार एफआई की 6 महीने कैश मार्केट में हैवी बाइंग जारी रही। हैवी बाइंग जारी रही तो निफ्टी 6,000 का निफ्टी 12,000 तक चला गया था, 11,600 तक का चला गया था, लगभग डबल हो गया था। 80% की जो तेज़ी थी इस दौरान निफ्टी में दर्ज की, और लगातार 6 से 7 महीने एफआई ने कैश मार्केट में बाइंग की। अब जो उनका फाइनल ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2020 में जनवरी में जो हमने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया, तो उस समय एफआई का क्या रिएक्शन था हमारे मार्केट्स में, तो वो भी हम डाटा एक बार देख लेते हैं। तो ये जनवरी 2020 का इस साल के शुरू का डाटा है, जिसमें एफआई ने 5,400 करोड़ की सेलिंग की, और इस दौरान निफ्टी 2% गिरा। जनवरी में हमने अपने लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद 2% गिरा। उसके बाद फरवरी में जो हुआ, 13,000 करोड़ की सेलिंग की एफआई ने कैश मार्केट में, और निफ्टी लगभग 7% गिरा। और उसके बाद तो आप सबको पता है, ये तो इतिहास है दुनिया भर में कैसे कोरोना वायरस फैला और कैसे दुनिया भर के बाजार एकदम औंधे मुंह गिर गए। तो हमने भी इस महीने लगभग 24% की गिरावट निफ्टी ने देखी, और इस महीने का जो एफआई का आंकड़ा था वो हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा है। जो भी हमने 15 साल का डाटा देखा है, वो सबसे ज़्यादा डाटा 65,000 करोड़ रुपए की भारी सेलिंग की एफआई ने। और अप्रैल में भी उन्होंने कैश मार्केटिंग में 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो पॉइंट क्या है कि हमने देखिए 2008 से हमने ये सब चीज़ों को एनालाइज किया। जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होता है, चाहे वो 2008 की मंदी हो, चाहे वो 2016 डीमोनेटाइजेशन का लो से मार्केट 80% का बढ़ना हो, चाहे 2020 जनवरी से लेके 40% की करेक्शन हो, तो इस सब में हमेशा एफआई के जो आंकड़े हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। वो उनकी ना तो बाइंग के बिना मार्केट बढ़ पाया है, ना उनकी कंटिन्यूस सेलिंग के बिना मार्केट गिरता। उनके आंकड़े ही ये डिसाइड करते हैं मार्केट को कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप एफआई के जो डाटा है उस पर क्लोजली वॉच रखें, तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसको हम बहुत बढ़िया से एनालाइज कर सकते हैं। मंथली वीकली डाटा आप अपना नोट करके रखें हमेशा, और उसी दौरान अपनी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रणनीति है वो बनाएंगे, तो इससे हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसे ही हम कुछ फैक्टर्स को आगे और भी एनालाइज करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पहचाना जाए। इन सब के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हर अपडेट मार्केट से जुड़ी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देते रहते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्केट पे ऐसे ही हमारी जो सालों की रिसर्च है वो आगे भी हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये हमारी जो रिसर्च है इससे आपको कुछ नया सीखने में आज मदद मिलेगी। ऐसे ही आगे हम नए नए एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।